हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ये बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है मम्मी का, तो वो गई थी चेकअप करवाने के लिए। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि वो कहाँ गई थी और उन्होंने उस दिन क्या किया। कल रात में, जैसे परसों मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो लोग कल रात में 1 बजे तक आई थी। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो लोग कहाँ गए थे और किस डॉक्टर को दिखाने गए थे। उसके बाद मैं आपको बात करती हूँ। और ये देखिए, बनारस शहर गई हैं चेकअप के लिए। और बनारस में ये एंट्री कर चुकी हैं थी शाम को लगभग 4 बजे एंट्री कर चुकी थी। लेकिन पहुंचते पहुंचते इन्हें लेट हो गया था डॉक्टर के क्लिनिक पे। तो अब वो रात में पहुंच रही हैं। अपॉइंटमेंट तो था ही पहले से ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बस रास्ते का सफ़र है। जो बनारस के निवासी होंगे वो ज़रूर इन जगह को पहचान रहे होंगे कि ये कौन सी जगह। मुझे तो बहुत नॉलेज है नहीं कि ये कौन सी जगह है। तो बस बनारस का आनंद लीजिए। और होपफुली हूँ कि डॉक्टर की दवा फ़ायदा कर जाए और मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बस इसी कामना के साथ हम लोग बनारस में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। तो पूरी होप है कि वो उनकी दवा मम्मी को फ़ायदा करेगी। तो बस होप के साथ ही दुनिया टिकी हुई है। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग बनारस गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्लिनिक पे क्या हुआ। जल्दी आया करो ना तुम आगे। और पता नहीं काका ने इतनी दूर का रास्ता तय कर और ये देखिए, डॉक्टर के क्लिनिक पे आ गई हैं और अभी डिस्कस हो रहा है कि कैसे क्या करना है। अंदर जाना है तो वार्ड बॉय को बुला रहे हैं और वही लोग लेके जाएंगे, क्योंकि मम्मी चलने फिरने में असमर्थ हैं। तो बस बुलाया जा रहा है और मैं आपको हॉस्पिटल दिखाती हूँ। ये देखिए, मम्मी है मेरी, और जो कि बीमार होते होते इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं कि बिल्कुल हेल्थ उनकी डाउन हो गई है। और बस यही अब हम लोग की बस एक ही कोशिश है कि जल्द से जल्द इनको बिल्कुल स्वस्थ करना है। ये हम लोगों की बस कोशिश है, और ज़बरदस्त वाली कोशिश इस बार कर रहे हैं हम लोग। जहाँ भी हो सकेगा, या बनारस, दिल्ली, जहाँ भी हो सकेगा, इनको जल्द से जल्द ठीक करने की हम लोगों की बस एक एक कोशिश है। कोशिश क्या, बिल्कुल हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि अब इनको ठीक करना ही करना है। हम लोगों को बहुत बीमार पड़ चुके हैं, पिछले 1 साल से तो कंटिन्यू बीमार हैं। और ये देखिए, हॉस्पिटल है जहाँ इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ के डॉक्टर रिकमेंड किए गए थे हम लोगों को कि यहाँ पे जो डॉक्टर बैठते हैं वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। तो बस इन एक विश्वास के साथ यहाँ पे आए हैं कि जल्द से जल्द मम्मी इनकी दवा से स्वस्थ हो जाएंगी। और बस विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है। और बाकी तो हम लोग अपनी तरफ से बिल्कुल करेंगे। और ये देखिए, हॉस्पिटल से निकलने के बाद मम्मी की इच्छा पे ये लोग संकट मोचन आ गए हैं। मम्मी की बहुत इच्छा थी, बहुत साल के बाद मम्मी बनारस गई हैं। इनफैक्ट ये कही कि बहुत साल के बाद वो आजमगढ़ से बाहर निकली हैं। बीमारी की वजह से कहीं जाना आना उनका हो नहीं पा रहा था। तो बहुत साल के बाद जब निकली हैं तो उनकी इच्छा थी कि वो संकट मोचन जाएंगी। तो बस अब संकट मोचन के दर्शन उन्होंने बाहर से किया। बाकी और जो भैया दीदी लोग गए थे वो लोग को अंदर गए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन वो बाहर से ही भगवान के दर्शन कर ली हैं। तो बस बजरंगबली से यही कामना है कि जल्द से जल्द मेरी माँ को ठीक कर दें, उन्हें स्वस्थ करें और सारी प्रॉब्लम उनकी ख़त्म करें जो उन्होंने मतलब अपनी जो हेल्थ डाउन करी है। तो उनकी हेल्थ को सुधारें और जल्द से जल्द उन्हें बिल्कुल स्वस्थ करें। और हम लोग फिर से मतलब एक खुशहाल माहौल आए घर में। क्योंकि मम्मी बीमार है तो बहुत ज़्यादा माइंड भी डिस्टर्ब रह रहा है हम लोगों का। कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, ना काम में ना कुछ में। तो बस इसलिए भगवान से प्रार्थना है।
बस ये है जो सफ़र था बनारस का। और क्या है, बुला रही थी, बुलाया मैं ना मम्मी। तो बस यही था जो इन लोगों का आना, जो दर्शन वर्शन सब करते कराते जो है 12-1 बजे तक ये लोग आई हैं आज़मगढ़। और जो डॉक्टर की रिपोर्ट है वो तो एज़ यूज़ुअल उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए। और अब दवाई 1 महीने के लिए दिया है, देखते हैं, होपफुली हैं कि ठीक हो जाएंगी। तो बस इस उम्मीद के साथ आगे का दिन स्टार्ट करते हैं। और आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा हम लोगों का काम वाला ही रहा, क्योंकि आज हमारे घर में फ़िल्टर ख़राब हो गया। तो उसको बनवाने में शाम के 4 बजे तक हम लोग जो है जो फ़िल्टर में ही लग गया टाइम। और आजकल दिन बहुत ज़्यादा और आज मेरे घर में एक और भी चीज़ हुई है। आज सुबह सुबह जो है सांप के दर्शन हुए। हमारे घर में जो लॉन है वहाँ पे बैठा हुआ था, बड़े आराम से बैठा हुआ था। और मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि वो बहुत मॉर्निंग का टाइम था और मैं सो के उठी थी, तो मैं कैमरे में शूट नहीं कर पाई। तो लेकिन वो दृश्य बहुत अच्छा था। उसने जो है एकदम फन काढ़े बैठा हुआ था। तो हम लोगों एक तो डर लग गई, दूसरा उसको भगाने में जो है बहुत टाइम लग गया। मतलब आज सुबह से ही हम लोग यही सारे चीज़ें, अजीब व गरीब चीज़ें हो रही थी सुबह से ही। पहले सांप को भगाना, फिर फ़िल्टर ख़राब हो गया उसे बनवाना। तो ये सारे काम आज पूरा दिन हम लोगों का इसी सब चीज़ों में निकल गया। तो बस आज के लिए सारी जो दुनिया भर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हर घर में होती है, छोटी बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हर घर में होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी घर में नहीं होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो हाँ, आज हम लोगों के साथ ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें एक आप फन के रूप में भी ले लीजिए। क्योंकि आज मॉर्निंग में बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो गए। कहते हैं कि सांप के दर्शन होना अच्छी बात है, बहुत डरने वाली बात भी नहीं है। हम लोग मारे नहीं उससे, क्योंकि जीव हत्या करना बिल्कुल पाप है। तो हम लोग बहुत प्यार से उसे हटा दिए, भगा दिए, तो वो चला गया है। लेकिन एक डर लगती है, तो उसको भगाने में हम लोग को 2-3 घंटे लग गए। वो जा ही नहीं रहा था, बैठा हुआ था। तो बस आज का दिन इसी सब में निकल गया। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। और मम्मी को ढेर सारी आप लोगों की दुआ चाहिए। आप लोग दुआ कीजिए कि मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और मैं फिर मम्मी के साथ ब्लॉग बनाऊँ। मुझे बहुत मन करता है, उनका भी मन करता है। वो कहती है नहीं, पहले मैं ठीक हो जाऊँ फिर मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। तो होपफुली हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मैं मैं उनके साथ ब्लॉगिंग करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उनके साथ ब्लॉगिंग करूँ। तो बस होपफुली हूँ और जल्दी से जल्दी हम लोग बहुत ज़्यादा उनकी केयर कर रहे हैं। तो अगर भगवान की ब्लेसिंग रही, उनका आशीर्वाद रहा, तो जल्द से जल्द मम्मी ठीक हो जाएंगी। और जल्दी ही आप लोगों को मम्मी से मिलवाऊंगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ आज इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ यहीं पे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। तो अगर मेरा चैनल पसंद आया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। बस अपने प्यार में, अपनी दुआओं में, अपने प्यार में मुझे हमेशा बनाए रखिएगा। धन्यवाद।